अगर मुल्क के पढ़े लिखे और काबिल लोग मुल्क छोड़ दें तो हमें सोचना चाहिए व्हाट वी आर लेफ्ट विद। पाकिस्तान एक भरपूर कल्चरल हिस्ट्री और सलाहियतों से भरा मुल्क है, लेकिन रीसेंट सर्वे के मुताबिक 40% पाकिस्तानियों का कहना है कि वो अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं। माइग्रेशन की इस ख्वाहिश के पीछे क्या वजह है और इस रुझान से पाकिस्तान के फ्यूचर पे क्या असरात हो सकते हैं? हमारे मुल्क के बदतरीन मुआशी और सियासी हालात का सबसे बड़ा शाखसाना शायद ये है कि मुल्क का हर वो शख्स जिसके पास मुल्क छोड़ कर जाने के वसाइल और मौक़े मौजूद हैं वो जा रहा है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लोगों की बड़ी तादाद अब्रॉड बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए निकलना शुरू हो गई है। 2024 में तकरीबन 700 लाख पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ा या छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें से हाईली एजुकेटेड स्किल वर्कर लोग शामिल हैं। इन माइग्रेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स एंड टेक्नीशियंस, और इसके साथ साथ अनस्किल्ड वर्कर जैसे कि ड्राइवर, कारपेंटर्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट वगैरह वगैरह। 450,000 Pakistanis have left the country in search of better opportunities in this year alone. A lot of them belong to highly qualified skilled workers category, while some 198,000 people have been categorized as unskilled. अगर हम इस बात की डिटेल्स में जाएं तो बैरून मुल्क को बेहतर तालीम का ख्वाब देखने वाले स्टूडेंट से लेकर यूथ, यंग प्रोफेशनल और एलिमेंट्री वर्कर तक जो ज्यादा स्टेबल करियर पाथ तलाश कर रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान छोड़ने की ख्वाहिश बढ़ रही है। इन सभी सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तान की एक बड़ी पॉपुलेशन रेशियो मुल्क छोड़ना चाहते हैं, जो कि मुल्क की डेमोग्राफिक नजर में एक अहम तब्दीली है। लेकिन ये क्या चल रहा है? अगर हम इसकी वजह पे बात करें तो सबसे पहली और अहम वजह इकोनॉमिक सिचुएशन है। महंगाई बढ़ गई है, जिससे खानदानों के लिए डेली एक्सपेंसेस को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान रुपए की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिससे परचेजिंग पावर में कमी वाक़ई हुई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे यंग ग्रेजुएट स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छी जॉब्स के लिए। पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2022 को इस सर्वे रिपोर्ट में देखें तो तकरीबन 5 to 6% हर ईयर रिकॉर्ड इंक्रीज होता है। इकोनॉमिक क्राइसिस के अलावा क्या दूसरी फैक्टर भी हैं जो पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए मजबूर करते हैं, जिनमें से अलग फैक्टर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नेंस है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा आंसर है जो शहरियों को अब्रॉड में बेहतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहे हैं। सालों से पॉलिटिकल प्रॉब्लम, करप्शन, स्कैंडल्स और नाकिस गवर्नमेंट ने बहुत से लोगों को मायूसी का शिकार कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इक़्तिदार की लड़ाई, बार बार क़यादत में तब्दीली, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को लगता है कि निज़ाम उनके लिए काम नहीं कर रहा, जबकि एक गवर्नमेंट ना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज का मसला बेहतर हो सकता है और ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल सकती है। अगेन वी केम ओवर द सेम रीजन। अगर इन फैक्टर्स की लिस्ट में देखा जाए तो एजुकेशन एक और क्रिटिकल फैक्टर है। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन तक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स बेहतर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। इसी वजह ने पाकिस्तान के बढ़ते हुए ब्रेन ड्रेन में अहम किरदार अदा किया है। एक ऐसे स्किल प्रोफेशनल और ग्रेजुएट का नुकसान जो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते थे। 2022 में तकरीबन 8,32,339 प्रोफेशनल अब्रॉड माइग्रेट कर गए हैं, जिनमें से 17,976 हाईली क्वालिफाइड हैं और 20,865 हाईली स्किल क्वालिफाइड थे। इस डेटा पे पता चलता है कि साल भर में डेली 2,312 लोगों ने अपना मुल्क छोड़ा। इमिग्रेंट्स में तकरीबन 7,000 अकाउंटेंट्स, 6,000 इंजीनियर्स, 3,100 एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, 2,400 डॉक्टर्स, 2,100 IT प्रोफेशनल, 1,700 नर्सेज एंड पैरामेडिक्स, 23,000 टेक्नीशियंस, 20,322 इलेक्ट्रिशियंस एंड 1,000 फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, जिनमें से रिमेनिंग इमिग्रेंट डिफरेंट सेक्टर्स में वर्कर थे। स्टैट्स के मुताबिक पाकिस्तान से जाने वालों में सबसे ज्यादा तादाद इन सिटीज ही है। एज यू सीन ऑन माई स्क्रीन, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, पिशावर, रावलपिंडी, मुल्तान, एबटाबाद, जामशेरो, भावलपुर एंड कोयटा। ये अर्बन सेंटर्स हैं पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा माइग्रेशन के लिए हाईएस्ट फिगर्स रखते हैं। पाकिस्तान से अक्सरियत
गल्फ कंट्रीज की तरफ मूव कर रही हैं, जिसमें सऊदी अरब सबसे टॉप डेस्टिनेशन है। इसके बाद यूएई, ओमान, कतर, बहरीन भी शामिल हैं। मजीद ये कि चाइना और मलेशिया भी अक्सरियत पाकिस्तानी माइग्रेंट्स की देखी गई है। इन सारे स्टेट्स को समझने का मकसद यहाँ पर ये है कि माइग्रेशन का ये ट्रेंड ब्रेन ड्रेन के कंसर्न को पैदा करती है, जो कि पाकिस्तान की वर्कफोर्स एंड इकोनॉमी को मुतासिर कर रही है। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट गवर्नमेंट पर जोर दे रहे हैं कि वो डोमेस्टिक जॉब्स अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज को वापस आने और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालने की तरगीब देना के लिए पॉलिसीज पर अमल दरामद करे। बट अगेन जितना भी मुमकिन है जब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। हमारे कुछ ऐसे लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर जॉब्स की कमी है, जहाँ पर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वो डिग्निटी से काम नहीं कर पाएंगे और इसके अलावा उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी। ये वो सारे अवामल हैं जिसकी वजह से यूथ जो है वो छोड़ना चाह रही है। इसके अलावा मुल्क छोड़ने की एक वजह सोशल लेवल पे है। आजकल हर एज ग्रुप को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सोशल प्लेटफॉर्म पे रसाई हासिल है, जिसकी वजह से स्टूडेंट से लेकर फ्रेश ग्रेजुएट, जॉब सीकर, यंगस्टर हु जस्ट स्टार्टेड देयर कैरियर, इनके साथ साथ वो लोग भी हु आर प्रोफेशनल इन देयर फील्ड्स और जिन्होंने 10 से 20 साल अपने कैरियर के इस मुल्क को दिए हैं। सबको इस चीज का इल्म है कि दूसरे बड़े मुल्कों में फ्यूचर सिक्योरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है एंड इन कंपैरिजन पाकिस्तान में उन्हें ये चीजें ज्यादा नजर नहीं आती। सोशल प्लेटफॉर्म के बढ़ते हुए इस्तेमाल से क्वालिटी ऑफ लाइफ, ब्राइट एंड सिक्योर फ्यूचर, इंडिविजुअल राइट्स और इसी तरह के कई टॉपिक टॉप डिस्कशन में रहते हैं, जो दिन ब दिन लोगों को पाकिस्तान से मूव होने की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान की यूथ की माइग्रेशन का मतलब लॉस ऑफ कल्चरल कंटिन्यूटी है। खानदानों को सरहदों पर तकसीम किया जा रहा है और जबकि बहुत से लोग टेक्नोलॉजी के जरिए राब्ते में रहते हैं, फासले रिलेशनशिप को कमजोर कर देते हैं। ब्रेन ड्रेन एक कल्चरल खोखला होने का रीजन भी बन सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अपने कुछ रोशन दिमागों से महरूम हो जाता है जो कि दूसरे मुल्क के हेरिटेज को महफूज और तैयार कर रहे हैं। इन सब फैक्टर को समझने का मकसद ये क्लियर करना है कि माइग्रेशन सिर्फ जॉब्स के बेटर ऑप्शंस की तलाश नहीं, बल्कि एक महफूज, ज्यादा मुस्तकम और खुशहाल जिंदगी की तलाश है, जिसकी वजह से तकरीबन 40% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। पाकिस्तान की सलाहियत नाकाबिले तरदीद है। ये एक ऐसा मुल्क है जो रेजिलेंट, हार्ड वर्किंग लोगों से भरा हुआ है, जो चीजों को चेंज करने की ताकत रखते हैं। माइग्रेशन ख्वाहिश के पसे पर्दा रीजंस को सॉल्व करने से ये होप पैदा हो सकती है कि आने वाली यूथ बेटर फ्यूचर के लिए जाने की जरूरत महसूस किए बगैर तरक्की कर सकती है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या पाकिस्तान अपने टैलेंट को बरकरार रख सकता है और एक रोशन मुस्तकबिल को महफूज बना सकता है? तो अफसोस के साथ मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखते हुए ये तब्दीली रीसेंट फ्यूचर में नजर नहीं आती है, लेकिन लॉन्ग रन में ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम एक बेटर प्लेस पे स्टैंड करें। हायर एजुकेशन इन अब्रॉड से रिलेटेड किसी भी क्यूरी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर मोर इनसाइट एंड अपडेट्स ऑन स्टडी अब्रॉड, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल्सो कमेंट बिलो अबाउट व्हाट डू यू थिंक द सिचुएशन कैन improve and what topic you want me to cover. I will meet you in the next video with another informative video. Till then, goodbye.